Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss 40 most important questions that are concerned to the different topics of the biodiversity like in situ, ex situ conservation approaches and sacred plants and biodiversity hotspots. तो गाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ, मतलब जॉइंट मैनेजमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है, जो एक मतलब ट्रेडिशन है या ट्रेंड है, वो किस टाइप के कंजर्वेशन को प्रमोट करता है या किस टाइप की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, इन सीटू में, एक्स सीटू में, बोथ या नन ऑफ दी एबव। तो बोथ में होने के चांसेस तो बहुत रेयर होते हैं कि बोथ में कैसे हो सकता है कोई, और डी नन ऑफ दी एबव। तो क्लियर हमें फर्स्ट और सेकंड से करना है। इन सीटू कि ऑन द स्पॉट जहाँ पे है वहीं पे कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, और एक्स सी टू का मतलब बाई ट्रांसफ़र टू द अनदर प्लेस वेयर बी प्रोटेक्ट देम। ठीक है, तो जॉइंट फॉरेस्ट में मैनेजमेंट का जो मतलब होता है कि फॉरेस्ट को ज्वाइंट करने के तरीके से और किसी चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। तो आपको पता है फॉरेस्ट के जो भी होते हैं नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब फॉरेस्ट होते हैं और ये सब एक्स सी टू कंजर्वेशन मोड्स हैं। तो इसी तरीके से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी आपका इन सिटू कंजर्वेशन की टेक्निक है। जैसे कि नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, टाइगर रिजर्व्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट डिवीजन का कॉन्सेप्ट आएगा या बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। ये सब आपके इन सिटू कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से JFM मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी इन सिटू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आता है। लॉन्च्ड एज ए अप्रोच ऑफ, देखिए इसमें दो क्वेश्चन है कि कब हुआ, 1973। अब इससे भी डीप नॉलेज या क्वेश्चन आने लगे कि कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था। ठीक है, फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल। और अप्रोच ऑफ, अब यहाँ पूछ रहा है वही क्वेश्चन ऊपर जैसे था कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसी प्रैक्टिस थी, इसी तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर। तो देखिए हमने कहा प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब है कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर होते हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट। और टाइगर रिजर्व कोई भी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व हो सकता है, और नेशनल पार्क क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन की मोड होती है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर भी इन सीटू कंजर्वेशन प्रैक्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यूलादियो घाना नेशनल पार्क इज पॉपुलरली नोन एज। क्यूलादियो घाना एक नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। इसका एक दूसरे नाम से इसे जाना जाता है, वो क्या नाम है, तो इसे जाना जाता है भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से। ठीक है गाइस, कोई भी डाउट नहीं है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी और क्यूलादियो नेशनल पार्क एक ही बात है। ठीक है, एक ही उसके दो नाम हैं, क्योंकि नेशनल पार्क स्पेशली यहाँ पे जो है बर्ड के लिए रिजर्व कर दिया गया, तो बर्ड सेंचुरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन अप्रोच। इसमें ये कह रहा है जो इन सीटू कंजर्वेशन मोड है हमारी टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, उसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। ठीक है, तो मोर डायनामिक, नीड नेचुरल हैबिटेट्स, मेंटेन ऑन गोइंग एवोल्यूशन एंड एडाप्टेशन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ठीक करें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन अप्रोच। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमें इन सीटू के बारे में बात करना पड़ेगी। इन सीटू तो इसे तो क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर दें, इसे ऐसे करें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फीचर ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन अप्रोच, कि इन सीटू कंजर्वेशन अप्रोच का कौन सा फीचर है। ठीक है, तो मोर डायनामिक होती है इन सीटू कंजर्वेशन। मोर डायनामिक का मतलब होता है कि इसमें जो रिकवरी के चांसेस होते हैं, जो मेंटेनेंस के चांस होते हैं, वो थोड़ा ईजिली रिकवर करने में सहायक होते हैं। मतलब बहुत ईजिली जो होते हैं उनके चांसेस रिकवरी के ज़्यादा होते हैं, और इसमें जो सक्सेस के रेट हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो मोर डायनामिक। तो उसके बाद नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोडक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ये बात भी सही है। और ऑन गोइंग जो एवोल्यूशन और एडाप्टेशन की प्रोसेस जो चल रही है उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू या एनिमल या प्लांट जो भी हो सकता है, वेदर वो मेंटेन रहती है, उसका कोई हैम्परिंग नहीं होता, क्योंकि हम उनकी उस नेचुरल ओरिजिनल नेटिव प्लेस पे ही प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से कह रहा है, अब नॉट को इस क्वेश्चन से नहीं हम कंसिडर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बनना है इन विच आर दी फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन अप्रोच। तो इसका आंसर होगा 4। ये 3 फीचर जो दिए हैं
ए बी सी ये तीनों इन सीटू कंजर्वेशन अप्रोच के फीचर्स हैं। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग टाइप का, देखते हैं। मैच द कॉलम ए, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट के नाम दिए या कॉन्सेप्ट हैं, और विद रिस्पेक्ट टू कॉलम बी उनकी अनाउंस डेट, मतलब किस ईयर में ये अनाउंसड हुए हैं। तो कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए में देखिए फर्स्ट बी आर का मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व से है इन इंडिया। नीलगिरी, जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में डिक्लेयर हुआ था वो नीलगिरी था, वो किस ईयर में डिक्लेयर हुआ। दूसरे में कहता है हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट बाई नॉर्मन मायर ने जो दी थी वो किस ईयर में उन्होंने दी थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था। तो अभी तक प्रोजेक्ट टाइगर की हमने बात करी थी, वो अप्रैल 1973 में लॉन्च हुआ था। तो बिल्कुल करेक्ट उसके सामने लिखा हुआ है, तो 4 का डी। ठीक है, हम ऑप्शन को भी देख लें कि 4 का डी कहीं पे नहीं है, तो हमें कोई भी डाउट नहीं है कि हम आगे के ऑप्शन की बात करें। फिर भी हम कर लेते हैं अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि 4 के डी पे हमें कोई डाउट नहीं है, 4 का डी इसमें है, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए। फिर भी हम देख लेते हैं। अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है थर्ड का भी मैं बता देता हूँ आपको, वो उससे 1 साल पहले आया था 1972 में। मंथ की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, मंथ नहीं है, जबकि ये टाइगर रिजर्व 1973 में आया है। तो इतना बहुत अच्छी बात है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, टाइगर रिजर्व 1973 में आया है। अच्छा, पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बना था, तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व जिसे नीलगिरी कहते हैं, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में आता है इसका एरिया, मेनली तमिलनाडु में आता है। तो ये जो था, इसका कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू आया, मैन एंड बायोस्फीयर, जो कि यूनेस्को का एक प्रोग्राम था, जो खुद 1971 में स्टार्ट हुआ था, मगर उसका जो ये प्रोग्राम था जिसके तहत पहला नीलगिरी रिजर्व बनाया इंडिया में, वो 1986 का प्रोग्राम है। ठीक है गाइज, इस तरीके से ये वाला भी आपका क्लियर हो गया कि फर्स्ट का सी। सेकंड का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट आपका 1998 में दिया है नॉर्मन मायर ने। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है मैचिंग टाइप में कि एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हमें मैचिंग सर्च करना होती है, उसके बाद हम उसे देखते हैं कि वो दूसरे ऑप्शन में प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकैल्सिट्रेंट सीड। देखिए, दो तरीके के सीड बताए थे, रिकैल्सिट्रेंट सीड, दूसरा क्या था, ऑर्थोडॉक्स सीड। तो ऑर्थोडॉक्स और रिकैल्सिट्रेंट का कॉन्सेप्ट था कि जो कंजर्वेशन की मेथड्स हैं, और एक्स-सी-टू मेथड्स, क्योंकि प्लांट पार्ट है मोस्टली एक्स-सी-टू अप्लाई होती हैं, उसमें जो कंजर्वेशन किया जाता है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे किया जाता है। तो उन प्रेशर और टेम्परेचर के साथ जो सीड सर्वाइव कर जाते हैं, जो स्टोर होकर बाद में उनसे नई जनरेशन प्राप्त हो जाती है, तो उन्हें एक नाम दिया गया है। और जो उस कंडीशन के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, मतलब सर्वाइवल नहीं कर पाते और ख़त्म हो जाते हैं, मतलब प्रिजर्व नहीं हो पाते, या उन्हें हम कंजर्व नहीं कर पाते, उन्हें दूसरा नाम दिया गया है। ठीक है, तो दो तरीके की सीड हैं, ऑर्थोडॉक्स एंड रिकैल्सिट्रेंट सीड। तो इसमें जो बात करी गई है कि अब इसमें मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, दो चीज़ें हैं। आप एक जनरलाइजेशन है लेग्यूम्स, पूरी लेग्यूमिनस प्लांट जो भी आपकी दालें हैं, जितनी भी तरीके की पल्स क्रॉप फैमिली फेवेसी के मेंबर, और दूसरा होता है सीरियल्स, जो ग्रेमनी के मेंबर्स होते हैं, जिसमें हमारा धान, गेहूँ, बाजरा, जौ, ठीक है, गन्ना, घास जो आती है, ये सब ग्रेमनी के मेंबर्स। जितने भी हमारे क्रॉप्स हैं, पेरल मिलेट्स होते हैं, वो सब आपके ग्रेमनी के हैं। तो इस तरीके के दो जो कैटेगरी हैं आपकी, वो आपकी एक कैटेगरी में आते हैं, और बाकी दूसरे जो क्रॉप्स हैं वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इसमें एग्जाम्पल हैं, तो रबर, कोकोनट और कोका, इसमें ना तो कोई सीरियल है और ना ही कोई लेग्यूम्स हैं। ठीक है, तो जो कैटेगरी है रिकैल्सिट्रेंट की, ये वही सीड होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं वो केवल दो हैं, सीरियल्स और लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो आप इतना ध्यान रखें कि लेग्यूमिनस और सीरियल्स आपके आते हैं ऑर्थोडॉक्स में, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो मोस्टली जो है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स में आते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन के साथ कैरियो प्रिजर्व करे जा सकते हैं। इन-सीटू कंजर्वेशन उन्हें, सॉरी, एक्स-सी-टू की जो मोड है उसमें उन्हें प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखें, ना कोई लेग्यूम्स है ना कोई सीरियल है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। आपको ऑर्थोडॉक्स ध्यान रखना, ऑर्थोडॉक्स सीरियल और लेग्यूम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एक्स-सी-टू कंजर्वेशन अप्रोच। देखिए, एक्स-सी-टू क्या होता है कि हम दूसरी जगह लाके ट्रांसफ़र करके उन्हें प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो मोड कहलाती है एक्स-सी-टू। तो कह रहा है एक्स-सी-टू कंजर्वेशन का फीचर नहीं है इसमें से, ये करेक्ट करना है कि नहीं है। स्टॉप द एवोल्यूशन एंड एडाप्टेशन, कि इस मेथड में जब हम कंजर्व करते हैं तो जो एवोल्यूशन और एडाप्टेशन की प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। दूसरा है चीफली कंजर्व
क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब प्लांट्स, ठीक है। तीसरा है मेंटेनिंग लार्ज नंबर इन स्मॉल एरिया, कि हम बहुत छोटे से एरिया में बहुत बड़ी नंबर इनकी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तीनों बातें जो हैं इस मेथड्स की फीचर्स हैं। ये बात इसमें भी जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो नॉट को आप हटा के करें तब क्वेश्चन बन पाएगा। इसमें थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन अप्रोच। तो एक्स-सिटू में ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर जब करते हैं तो एवोल्यूशन और जो अडाप्टेशन की प्रोसेस होती है ऑर्गेनिज्म की विद देयर एनवायरनमेंट के साथ वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और ये जो एक्स-सिटू होता है मेनली प्लांट वाले पार्ट के लिए किया जाता है, तो ये चीफली कंजर्व क्रॉप्स, क्रॉप्स को मतलब प्लांट्स। और तीसरा ये कि ये लार्ज नंबर जैसे कि माइक्रो प्रोपेगेशन हुआ, लेबोरेटरी टेक्निक जितनी भी है उसमें बहुत ही कम एरिया में, लैब का एरिया कितना सा होता है उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को मेंटेन कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी फीचर्स हैं ए बी सी एंड डी ये सब एक्स-सिटू कंजर्वेशन के फीचर्स हैं। तो करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोडॉक्स सीड। देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट बताई थी कि सीरियल, ठीक है, और लेग्यूम्स ये जो हैं आपके ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सीरियल और लेग्यूम तो बोथ, शुगर केन नहीं, शुगर केन जो है फैमिली को बिलोंग करता है ग्रेम नहीं, मगर उसमें नहीं आता है, सीरियल नहीं है, ठीक है। तो सीरियल और लेग्यूम्स क्लियरली अगर बात करें जाए तो ऑर्थोडॉक्स सीड्स हैं, तो ऑप्शन बी सी इज करेक्ट, मतलब बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स-सिटू कंजर्वेशन अप्रोच। इसमें से कौन सी एक्स-सिटू कंजर्वेशन अप्रोच नहीं है, मतलब ट्रांसफ़र होता है एक्स-सिटू में दूसरी जगह ले जाके हम उन्हें प्रिजर्व करते हैं। तो देखिए क्रायोप्राइवेशन हम फील्ड में नहीं कर सकते, फील्ड का मतलब हम नेशनल पार्क में जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटेंशन की कंडीशन में है हम वहाँ पे नहीं कर सकते। सीड बैंक भी कहाँ होती है, लेबोरेटरी में होती है, अलग प्लेस पे होती है। सीड जीन बैंक में अलग होती है, और टाइगर रिजर्व जो होते हैं ये अलग नहीं होते, वहीं नेशनल पार्क को हम टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं, वहीं पे प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो एक्स-सिटू नहीं है, ठीक है। बाकी जो तीनों एक्स-सिटू हैं ए बी सी एंड, तो करेक्ट आंसर हुआ डी की डी जो है टाइगर रिजर्व ये इन-सिटू मोड है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर इज डी हियर। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज एन एक्स-सिटू कंजर्वेशन अप्रोच। इसमें से कौन सी एक्स-सिटू कंजर्वेशन अप्रोच है। देखिए वहाँ पे हमने कहा कि नहीं है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कौन सी है। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, इन-सिटू, सेक्रेड ग्रुप्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये तीनों जो पहले वाले हैं ये इन-सिटू हैं, सेक्रेड ग्रुप्स इन-सिटू हैं, बायोस्फीयर रिजर्व इन-सिटू हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन-सिटू कंजर्वेशन की अप्रोच है। बट बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं वो हम बनाते हैं कहीं दूसरे प्लेस पे, जैसे कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो लखनऊ में है, NBRI से बोलते हैं, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन हमारा इन-सिटू मोड है, तो कह इसमें से कौन सी सॉरी एक्स-सिटू मोड है जो हम दूसरी जगह पे इस्टेब्लिश करते हैं बाय ह्यूमन एफर्ट। तो करेक्ट आंसर डी बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिकैल्सिट्रेंट सीड। फिर देखिए रिकैल्सिट्रेंट ऑर्थोडॉक्स कौन है, सीरियल्स और आपके लेग्यूम्स, ठीक है। अब बाकी बचे मोस्टली केसेस की बात कर रहा हूँ वो रिकैल्सिट्रेंट होंगे। तो देखिए सीरियल्स तो आपके हो गए ऑर्थोडॉक्स, और कोकोनट, कोलोकेसिया, कोका, ये तीन आपको लग रहे हैं कि डिफरेंट है। इसमें कह रहे हैं कौन एग्जाम्पल है रिकैल्सिट्रेंट का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा आंसर है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। सीरियल जो हैं वो आपके क्या होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं, सीरियल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा कि रिकैल्सिट्रेंट का एग्जाम्पल नहीं है, कौन नहीं है, सीरियल। बाकी कोकोनट, कोलोकेसिया एंड कोका ये सब कैसे सीड होते हैं, रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सैक्रेड प्लांट। सैक्रेड प्लांट होते हैं जिनकी पूजा करी जाती है, जिनका कुछ हमारे हिंदू स्क्रिप्चर में डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो उससे हम जो कहते हैं सैक्रेड प्लांट, जिनकी किसी न किसी तरीके से हम उन्हें थोड़ा सा पूजनीय मानते हैं, उनका दैवीय मतलब थोड़ा सा सिग्निफिकेंस होता है। तो देखिए बनैन टेरी जिसे बोलते हैं बरगद या बट का प्लांट, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा उस पर पूजा की जाती है। परिजात प्लांट हमने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया अपने लेक्चर में, 2 लेक्चर मैंने बनाए हैं, आप उन्हें देखें। परिजात जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राम मंदिर की जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया था तो वहाँ पे वो उसे नींव रखी थी उसकी, तो उसमें लगाने की बात कही थी, परिजात प्लांट, ठीक है। तो ये दोनों प्लांट सैक्रेड प्लांट हैं। और जो यूकेलिप्टस का प्लांट है, जो हमारा लिप्टिस कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, तो ये कोई सैक्रेड प्लांट नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आपका सी कि बनैन टेरी एंड परिजात बोथ आर सैक्रेड प्लांट। सैक्रेड प्लांट जिनकी पूजा करी जाती है, थोड़ा सा सैक्रेड होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए मैचिंग टाइप में मुझे काफ़ी मज़ा आता है, देखते हैं। मैच दी कॉलम ए, कॉलम ए में कुछ कॉमन नेम है और कॉलम बी में उनके बॉटनिकल नेम्स हैं।
देखें दिव्य पुष्प, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दिव्य पुष्प किस प्लांट को कहा जाता है, या उसके फ्लावर्स को दिव्य पुष्प कहते हैं कि उनकी देवी की पूजा करने में काम आते हैं। उसके बाद बटा, अभी हमने नाम लिया, बरगद को बटा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद गोल्डन सोवर ट्री, ठीक है। उसके बाद सो फ्लावर समझते होंगे, गुलहड़ को कहते हैं। आपने अगर फैमिली मालवेसी में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, गुलहड़ जो होता है उसे सो फ्लावर कहते हैं। तो एक करेक्ट आंसर, तो एक ना एक तो आपको ऐसा आ जाएगा आपके नॉलेज में जो जिस पे आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 4 का डी, ठीक है, 4 का डी देखिए यहाँ पे है, इसमें 4 का डी कहीं पे यहाँ पे है। तो अभी हमें दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा कि एक तो सही है मगर इसका दूसरा देखना पड़ेगा। दिव्य पुष्प हमने बताया ना, जो कनेर होता है, ठीक है, कनेर जिसका नाम होता है बॉटनिकल नेरियम ओलियंडर, ये दिव्य पुष्प होता है, पीले जो फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले का बी, अब पहले का बी कहीं नहीं है, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा ए। हमारा दिव्य पुष्प, नेरियम ओलियंडर और बटा बरगद कहते हैं, इसे भी देख लीजिए। देखिए 2 का ए, ठीक है, फाइकस बेंगलोरेंसिस, बनियान ट्री बोलते हैं इसे। इस तरीके से हम गोल्डन सॉबर फ्लावर, कैसिया फेस्टुला, जिसे हम अमलतास बोलते हैं हिंदी, बहुत ही कॉमन नेम है अमलतास। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, फर्स्ट, पहले का भी मतलब दिव्य पुष्प जो है वो कनेर होती है, और बटा फाइकस बेंगलोरेंसिस मतलब बरगद के प्लांट को बोलते हैं, बनियान ट्री, और सो फ्लावर जो होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे हिंदी में गुलड़ बोलते हैं, और गोल्डन सॉवर ट्री हम जिसे अमलतास बोलते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं, पीले कलर के, बहुत अच्छे लगते हैं, ग्रीन लीव्स और येलो कलर के फ्लावर्स। आप मेरा लेक्चर देखें कंप्लीट, तो उसमें आपको प्लांट का डायग्राम भी मिलेगा देखने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है। कीचियोपल्लरी लेक इज सेक्रेड बॉडी वाटर बॉडी कहाँ पे लोकेटेड है? ये लेक है जो सेक्रेड है, मतलब इसमें लोग इसकी वो करते हैं, इसमें कचरा नहीं डालते और इसके पानी को मेंटेनेंस रखते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं उन पे कोई किसी तरीके का प्रेडेशन या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इस किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ऐसा स्टेट पहचानना है, कर्नाटका, त्रिपुरा, मणिपुर। इसमें देखिए अधिकतर तो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं कर्नाटका को छोड़ के, फिर भी ये जो है लोकेटेड, ये है आपकी सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। इन इंडिया सेक्रेड फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन, इंडिया में सेक्रेड फॉरेस्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका। तो सेक्रेड फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश इस ऑप्शन में है, कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल टाइगर डे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ग्लोबल टाइगर डे कब मतलब अनाउंस किया गया था? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे। इसकी डेट है कि इतने दिन में, मतलब जो भी है, बट ये जो सेलिब्रेट करा जाता है वो 29 जुलाई को किया जाता है हर साल। इसके बाद देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़र में, बकुला इलेंगी ट्री बोलते हैं इसे, ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? ये आपको पहचानना, मालवेसी को, कंपोजिटी को, सेपोटेसी को एंड रूटेसी को, ठीक है। तो ये बिलोंग करता है सेपोटेसी फैमिली को, ये फैक्चुअल है। इसका आप देखें सेक्रेड प्लांट है, मेरे लेक्चर में इसका पूरा प्लांट तो सब कुछ दिया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेरियम ओलियंडर, अभी देखिए आया था, कनेर जिसमें कहा दिव्य पुष्प जो बोलते हैं, तो कोई भी पहचानने की जरूरत नहीं, इतना ध्यान रहेगा आपको। कनेर और नेरियम ओलियंडर किसका बॉटनिकल नेम है? कनेर का, दिव्य पुष्प बोलते हैं जिन्हें। डिवाइन मैसेंजर इज ए कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, किस प्लांट का कॉमन नेम है डिवाइन मैसेंजर, मतलब भगवान का दूत? किस प्लांट को कहा जाता है? बिस्कम एल्बम को बोला जाता है, नीलम्बो न्यूसिफेरा मतलब कमल को बोला जाता है, कैनाबिस सटाइवा भांग को बोला जाता है। भांग को कोई बोलेगा बताइए आप? तो ये बोला जाता है लोफोरा विलियमसी, एक प्लांट होता है। आप मेरा लेक्चर देखें कंप्लीट, उसमें आपको मालूम चलेगा कैसा लगता है, इसकी और भी प्रॉपर्टी वहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो इस प्लांट को बोला जाता है डिवाइन मैसेंजर, गॉड, भगवान का दूत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग टाइप क्या है? फिर से आपको बॉटनिकल नेम्स और कुछ कॉमन नेम के बीच मैचिंग करनी है, ठीक है। मिल्क बीट एक प्लांट का नाम है, कपूर जिसे हम हिंदी में कपूर बोलते हैं, उसका इंग्लिश में होता है कम्फोर, अमला और बुलेट वुड, ठीक है। ये 4 प्लांट के नाम हैं, इनके एक तरफ बॉटनिकल नेम और इनके कुछ कॉमन नेम भी दिए गए हैं, मतलब इंग्लिश नेम दिए गए हैं, जैसे मदार, इंडियन गूसबेरी, सिनामोमियम कम्फोरा। देखिए इससे एक तो क्लियर हो गया, कपूर का कम्फोरा, इसे ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा एग्जाम में तो हो सकता है कि ना हो, बट जीनस के साथ कपूर दे दिया जाए इधर, तब भी आप आइडिया कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत क्लियर हो जा रहा है। तो 2 का सी इससे क्लियर होगा। 2 का सी देखें दूसरे किसी में है, हाँ से फोर्थ में भी, तो हमें अभी एक और सर्च करना है जो इसे क्वेश्चन क्लियर कर सके। इसके बाद मिल्क बीट जो होता है,
वो आपका कैलोट्रॉपिस प्रोसीरा को बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम मदार बोलते हैं, उसी का नाम होता है मिल्क बीड, ठीक है। और कंफूर का नाम अमला जो होता है हमारा, तो उसे होता है फाइलेंथस इम्ब्लिका, जिसे इंडियन गूजबेरी बोला जाता है। ऐसे भी मैच करने आ सकते हैं कभी कभी कि उनके जो लोकल नाम और एक तरफ इनके इंग्लिश नाम दे दी जाए, इसे हटा दें, इस तरीके से भी ध्यान रखना। अमला को इंडियन गूजबेरी बोलते हैं, ठीक है। और बुलेट वुड जो होता है वो इलंगी ट्री, जो अभी आया था बकुला, ठीक है, उसे इलंगी ट्री, बुलेट वुड, उसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है तो उसे कहा जाता है बुलेट वुड, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कदम्बा, जैसे बाइल्ड सिनकोना, एक सिनकोना होता है जिससे मलेरिया की दवा बनती है, और एक होता है बाइल्ड सिनकोना, ये डिफरेंट चीज़ है। जिसे दूसरा नाम होता है बर्फलावर, ठीक है। ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, आपको इसमें फैमिली डिफाइन करनी है। तो ये फैमिली बिलोंग करती है रूबेसी। और रियल सिनकोना जो है, जो सिनकोना मेन होता है कि उन्होंने जिससे मिलती है, वो भी रूबेसी फैमिली को बिलोंग करता है, आप समझिए। और पेरू एक कंट्री है यूरोप की, उसे उसका मतलब नेटिव प्लांट है पेरू का। तो करेक्ट आंसर बी। अच्छा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सोमरास इज ए रिजुविनेटिंग ड्रिंक, मतलब एक होता है ना जैसे हम कोल्ड ड्रिंक या रिवाइटल, सलमान खान ऐड करता है, प्योर एकदम रिवाइटल, इस तरीके की ड्रिंक साउथ इंडिया में पी जाती है, सोमरास बोलते हैं उसे, ठीक है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इट, इसके बारे में क्या सही बात है। पहले नीचे लिखा है, पहला, इट मेड फ्रॉम साइकोस्टिमा एसिडम, उसका बॉटनिकल नेम लिखा है। सेकेंड है, इट इज़ यूज एज एंटी एलर्जिक, इसे वहाँ पे एंटी एलर्जिक भी बोला जाता है, किसके सेवन से एंटी एलर्जी कम हो जाती है। थर्ड है, दिस प्लांट बिलोंग टू फैमिली एस्केल्पिडेसी का मेंबर है ये, ठीक है। तो ये तीनों बातें इसके बारे में सही हैं, करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम होता है साइकोस्टिमा एसिडम, एंटी एलर्जिक भी है, और ये एस्केल्पिडेसी की मेंबर भी होती है, इस फैमिली को बिलोंग करता है प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चेंज होते रहते हैं। 2020 और ये लेटेस्ट डेटा है, इनका नंबर जो है 105 है, ठीक है। नेशनल पार्क का नंबर 105 है। मैंने सभी का नंबर इसमें रखा, आपसे ध्यान रखें, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ नेशनल पार्क, क्योंकि नंबर चेंज होता रहता है, हर साल एक आध नया डिक्लेयर हो जाता है, तो लोगों को पीछे वाला पता होता है, मगर नई अपडेटेड जो लिस्ट होती है वो नहीं पता होती, तो क्वेश्चन उस केस में गलत हो जाता है। मगर मैंने ये 2020 का डेटा आपको दिया, इस समय जो है नेशनल पार्क 105 हैं, ठीक है। उसके बाद इन इंडिया में सेक्रेड फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन विच स्टेट, अब वहाँ पे एक बार पहचानना, तो आप कह रहे किन स्टेट में, देखिए केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है। तो ये लगभग उसी साइड में ज़्यादा हैं, वेस्टर्न घाट पे, और जो हमारी साउथ इंडिया है, तो इसका एक आइडिया है कि बिहार में मतलब ये नहीं होते हैं, नॉट लोकेटेड, ठीक है। तो बिहार में नहीं होते, बाकी केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र में होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बिहार, बिहार में नहीं है। अच्छा, 2020 का डेटा है ये, कि नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है। मैंने बोला ना, नेशनल पार्क बड़ी चीज़ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी चीज़ होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इनका नंबर कितना है, तो इनका नंबर नेशनल पार्क से तो ज़्यादा ही होगा। तो इनका करेक्ट नंबर इस समय कितना है, 543, 564, 534, 533। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर आपके लिए क्या है, इनका नंबर है 543, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, हमने बताया अभी कि ये सबसे बड़े एरिया होते हैं, इसके अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, कई का मतलब एक या दो, ऐसा नहीं 10-20 तो नहीं हो सकते, मगर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है 18, करेक्ट आंसर 18 है, 18 हैं इंडिया में इस टाइम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका हेड क्वार्टर लोकेटेड है दिल्ली में, ठीक है। और आप बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बाबुल सुप्रियो हैं, जो वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं और एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, वो इस समय सोसाइटी के चेयरपर्सन हैं, मतलब को चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आउटरीच जर्नल विच हाईलाइट द टाइगर कंजर्वेशन रिलेटेड एक्ट इनिशिएटिव्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टाइगर रिजर्व्स वाज रिलीज्ड बाय द श्री बाबुल सुप्रियो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इन्होंने अभी एक मतलब जर्नल लॉन्च किया। जर्नल का मतलब होता है जहाँ टाइगर कंजर्वेशन, हर फील्ड का जर्नल होता है, केमिस्ट्री का जर्नल, फिजिक्स का जर्नल, इसी तरीके से एक जर्नल है, वो टाइगर कंजर्वेशन की बात करता है कि इनके नंबर्स, इनके हैबिटेट प्रोटेक्शंस, ठीक है, नया कोई टाइगर रिजर्व, इनके बारे में जो रिसर्च होती है, जो नई नई अपडेट आती हैं, वो जर्नल पब्लिश होती हैं। तो इन्होंने भी एक जर्नल रिलीज कराया बाबुल सुप्रियो ने, उस जर्नल का क्या नाम है, जैसे इकोलॉजी हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हो सकता है, और एक नाम है स्ट्रिप्स। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज यही है, ठीक है। स्ट्रिप जो है एक NTCA का एक जर्नल है जिसमें टाइगर के बारे में अपडेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कचनार, देखिए ऊपर था कनेर, नेरियम ओलियंडर,
यहाँ पे कचनार, जिसका बॉटनिकल नेम होता है बहुनिया बैरिगेटा, इज ए सैक्रेड प्लांट, एक दिव्य प्लांट है। बिलोंग टू विच फैमिली, किस प्लांट को बिलोंग करता है? सोलेनेसी, फेवेसी, क्रूसीपेरी एंड सेपोटेसी। तो मैं आपको बता दूँ ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है, और लेग्यूमिनस प्लांट है तो किसे बिलोंग करेगा ये बताइए? फेवेसी को, क्योंकि फेवेसी ही लेग्यूमिनस फैमिली है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। देखिए एक ये भी रह गया था, वो भी हमने कर दिया आपका। टाइगर रिजर्व की नंबर कितनी है? 2020 का जो लेटेस्ट डेटा है वो बता रहा हूँ, 50 टाइगर रिजर्व है इंडिया में इस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड फॉर कंजर्विंग जर्म प्लाज्मा ऑफ ग्राउंडनट, पिजन पी, चिकपी, पेरल मिलेट्स एंड सॉर्गम। मोस्टली इसमें आपने देखा लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इनके जर्म प्लाज्मा को कंजर्व करने के लिए डेडिकेटेड है इंडिया के अंदर? ठीक है, 31 क्वेश्चन है, तो इसके देखें। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हैदराबाद में लोकेटेड है, ICRISAT। ठीक है, इंटरनेशनल करके कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरीके से नाम है बहुत। आप देखें इक्रिसैट बोलते हैं शॉर्ट में। ये एक लोकेशन है आंध्र प्रदेश, हेड क्वार्टर मतलब मेन जो सेंटर है इसका ये है हैदराबाद में, और ये इनके जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन के लिए डेडिकेट है। नेक्स्ट देखिए, कॉलम मैच करना है हमें प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू नेम ऑफ अप्रोच की बात करी गई है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ कैसे करके हम कंजर्व करते हैं। देखिए कल्टीवेशन ऑफ स्मॉल लैंड अराउंड द हाउस होल्ड, अपने घर के चारों तरफ एक छोटी सी लैंड पे हम कल्टीवेशन करें तो वो क्या कहलाएगा? टूल इन साइंटिफिकली मैनेजिंग एक्सिटू पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि हम अगर इनका सबका साइंटिफिकली मैनेजमेंट करें वो क्या कहलाएगा? टिश्यू एंड एम्ब्रायोज। थर्ड है इन विट्रो कंजर्वेशन, किसके लिए यूज करा जाता है? फोर्थ है थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन का संबंध किससे है? तो हमें ये पहचानना है कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमें बहुत सिंपल भी है, द कल्टिवेशन ऑफ स्मॉल लैंड अराउंड द हाउस होल्ड, ये क्या कहलाएगा आपका? होम गार्डन। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन कौन सा कहलाएगा? जो होता नहीं स्पर्म काउंट किसी दूसरे की, और हम थर्ड जिनके जो होते नहीं स्टेराइल कपल्स होते हैं या इसी तरीके से प्लांट की बात कर सकते हैं, उन्हें हम दे दें तो ये कहलाता है थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन। तो आपसे ध्यान रखना थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन का मतलब है डी से स्पर्म बैंक। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, बहुत सिंपल से हैं ये। देखिए 4 का डी, ठीक है, जो आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है, और होम गार्डन पहले का सी। इसके बाद भी देख लेते हैं, टूल इन साइंटिफिकली मैनेजिंग एक्सिटू पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इस तरीके की जो साइंटिफिक टूल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूट बुक बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका 2 का ए। तो ये हो गया आपका ए से रिलेशन। अब इसके बाद बचा है आपका इन विट्रो कंजर्वेशन। इन विट्रो कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं? टिश्यूज और एम्ब्रायो को कंजर्व करते हैं। तो 3 को मैच कर दिया हमने बी से, तो 3 का बी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही साइंटिफिक क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। द मेजर एक्सिटू कंजर्वेशन इज बीइंग मैनेज। इंडिया में जो एक्सिटू कंजर्वेशन का जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कौन मैनेज करता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एनिमल एंड फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, जो अभी हमने बताया था ICR यही है। ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो ये अब बताना कि एक्सिटू को कौन कंजर्व करता है? वो प्लांट का था, अब यहाँ प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, जर्म प्लांट कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी एक्सिटू कंजर्वेशन की अप्रोच हैं उन्हें कौन मैनेज करता है इंडिया में, ये क्वेश्चन करा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से टिक करना है कि 33 का करेक्ट आंसर है आपका गाइस ए। इसका बनता है NBPAFGR, इतना लंबा नाम। ठीक है, NBPAFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एनिमल एंड फिश जेनेटिक रिसोर्स। जितनी भी एक्सिटू कंजर्वेशन होता है इंडिया में उसे रेगुलेट करता है ये बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन। मतलब एक्सिटू कंजर्वेशन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो कहाँ तक है? वो कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं ये नोटिस करा रहा हूँ आपको। देखिए इन क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन एडाप्टेशन प्रोसेस कम्स टू ए हाल्ट, मतलब रुक जाती है क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। और क्रायो प्रिजर्वेशन किसकी पार्ट है? एक्सिटू का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट स्टॉप्स एवोल्यूशन एंड एडाप्टेशन, ये भी बात सही है। इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ सेलेक्टेड रेयर प्लांट एनिमल्स इन प्लेस आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, या ऑल ऑफ द एबव। तो एक्सिटू कंजर्वेशन हम जब करते हैं तो हमने देखा कि हम उसे चीज़ों को बाहर ले जाते हैं, किसी दूसरे प्लेस पर ले जाकर कंजर्व करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है। और जब ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है, जो प्रोसेस होती हैं नेचुरल एवोल्यूशन और एडाप्टेशन की, वो रुक जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जो
बहुत ही सिलेक्टेड, सबका नहीं कर सकते भाई, कितने लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स और कुछ सिलेक्टेड प्लांट का ही ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है हमें। अच्छा, पहले में क्या कह रहा है, इन क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन एडाप्टेशन प्रोसेस कम्स टू हार्ट, ये भी सही है, दोनों बातें हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। ये इन जगहों पे इतनी इसकी लिमिटेशंस हैं कि जब हम एक्साइटिव कंजर्वेशन किसी एनिमल या प्लांट को प्रोवाइड करेंगे तो उसका नेचुरल जो एवोल्यूशन चल रहा है वो बंद हो जाएगा, उसका एडाप्टेशन बंद हो जाएगा, और ये हम सबको नहीं दे सकते, कुछ सिलेक्टेड प्लांट और एनिमल को ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द एक्साइटिव कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, जो मैचिंग है, इसमें बात कर रहा है कि मैच द कॉलम में, इसमें एक मटेरियल दिया हुआ है और दूसरी साइड दिया है कि कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन की टेक्निक, ये कौन से मटेरियल के लिए कौन सी टेक्निक अप्लीकेबल है। तो गैमीट्स हैं, एग्स हैं, प्लांट्स हैं, सीड्स हैं। तो गाइस इसमें हमें मैच करना है। देखिए, जब भी हमें सीड को प्रिजर्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम सीड बैंक में चले जाएंगे, बिल्कुल सामने ही उसके अटैच है। अच्छा, जब प्लांट को कंजर्व करना होता है तो हम जाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, जो पूरी एक बॉटनी की एक ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जिसका मेन जो थीम होता है वो प्लांट टिश्यू कल्चर करना होता है। ठीक है। अच्छा, हमें गैमीट को जब प्रिजर्व करना है तब हम करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। बहुत सबसे जो अल्ट्रा टेक्निक्स है उसमें गैमीट को प्रिजर्व करा जाता है। ठीक, गैमीट का मतलब स्पर्म एंड ओवा दोनों। अब अगर इसमें देखिए बात आई इंपॉर्टेंट, अब कह रहे हैं स्पर्म ओवा, अब ओवा की हम अलग बात कर रहे हो, तो स्पर्म का मतलब यहाँ गैमीट का मतलब केवल रहेगा स्पर्म से, क्योंकि ओवा के लिए हमारे पास अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है, ओवा मतलब एक्स के लिए। अब एक्स के लिए क्या बचा हुआ है हमारे पास, इन विट्रो। बस ये हो गया आपका। तो आप देख लें करेक्ट आंसर, पहले का सी गैमीट का क्रायो प्रिजर्वेशन, एक का ए, और 3 प्लांट के लिए टिश्यू कल्चर मेथड्स, और सीड्स को हम सीड बैंक में कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि इन विच आर द फॉलोइंग प्लांट इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड, मतलब जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता या हम जिसे सीड के थ्रू कल्चर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उसमें सीड नहीं बनते। एम्स आपने देखा होगा प्लांट होता है जैसे रतालू जिसे बोलते हैं, पोटैटो, कसावा, आल ऑफ द अबव। तो ये जितने प्लांट हैं तीनों प्लांट ही वेजिटेबली प्रोपेगेटेड होते हैं, मतलब इन्हें दे कैन नॉट बी ग्रो विद द हेल्प ऑफ देयर सीड्स, मतलब इन्हें सीड बनते ही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्स, पोटैटो एंड कसावा, आप ध्यान रखना, ये तीनों प्लांट जो हैं वेजिटेबली प्रोपेगेटेड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्रायो प्रिजर्वेशन करेक्टराइज पे, जो टेक्निक है हमारी एक्स2 कंजर्वेशन की एक, जिसे हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं हमने कि वो उसके फीचर्स हैं या नहीं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये अवेलेबल ओनली फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीसीज़ के लिए ही काम आती है। फॉर ए लॉन्गर टर्म कंजर्वेशन, प्लांट के जो एक्स प्लांट होता है, एक्स प्लांट का मतलब होता है प्लांट का कोई पार्ट जिससे हम नया प्लांट बना सकें, मतलब पूरी बॉडी बना सकें। जैसे प्लांट का लीफ का एक स्मॉल सा पार्ट, तो अगर हम उससे पूरा बॉडी बना सकते हैं प्लांट की तो ये कहलाएगा एक्स प्लांट। ठीक है, कोई पार्ट हो सकता है, रूट का, स्टेम का, एनीथिंग। एक्स प्लांट कैन बी कैरियो प्रिजर्व डायरेक्टली इन द लिक्विड नाइट्रोजन, सही बात है, ऐसा ही होता है इसमें मुझे लगता है। इट गारंटीज द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स इन ए जेनेटिकली अनअल्टर्ड। इस टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि इस जब हम कंजर्व करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू किसी, तो उसमें कोई जेनेटिकल चेंज नहीं होता है। तो ये तीनों जो टर्म्स हैं, तीनों जो पोर्शन है ए बी सी, वो कैरियो प्रिजर्वेशन को करेक्टराइज करते हैं, मतलब इसी के फीचर्स हैं। तो करेक्ट आंसर है गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग कर रहा है 38 में, देखिए इसमें कुछ हमने जूलॉजिकल पार्क जो हमारी एक्स2 कंजर्वेशन है, बॉटनिकल गार्डन वो भी एक्स2 में आते हैं, उनके कुछ लोकेशंस बताएं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जूलॉजिकल पार्क हैं। जैसे इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, गुंडी स्नेक पार्क, सांपों का जो पार्क है, और कुकरेल फॉरेस्ट, ये कहाँ पे। तो कुकरेल तो हमने सुना होगा आपने जब आप कभी लखनऊ गए होंगे, जो कुकरेल पिकनिक स्पॉट है, तो बस आपका करेक्ट आंसर दी, ऐसे पता कर लें। गुंडी नेशनल पार्क आपका जो है वो चेन्नई में है, मद्रास में। ठीक है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, हाँ करेक्ट आंसर ठीक है। और इंदिरा गांधी जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है वो आपका है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब बचा वो नेहरू पार्क कहाँ है, वो भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये मतलब दोनों ही आंध्र प्रदेश में है, एक हैदराबाद जो उसकी कैपिटल भी है, और एक विशाखापट्टनम वो भी कैपिटल है, क्योंकि आपने सुना होगा आजकल बहुत इशू चल रहा है, जो हमारा वो स्टेट है हैदराबाद, इसकी 3 कैपिटल हैं, मतलब इसकी जो राजधानी है वो 3 है जो बहुत फेमस हैं, हैदराबाद, एक विशाखापट्टनम, एक अभी इनकी नई बन रही है। ठीक है, जो तेलंगाना स्टेट बना है उसके चक्कर में। और कुकरेल फॉरेस्ट हमारा यूपी में लोकेटेड, लखनऊ में। तो ये जो हैं कुछ प्रोजेक्ट थे गवर्नमेंट के जहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है प्लांट का एंड एनिमल का, तो उनकी लोकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 39 एंड सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा कथन सही है। सीड जीन बैंक मेक द इज सबसे सिंपल वे, किस लिए, टू स्टोर जर्म प्लाज्म बाइल्ड एंड कल्टिवेटेड प्लांट्स एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे सबसे सिंपल मीन्स है सीड जीन बैंक। दूसरा कह रहा है फील्ड जीन बैंक, प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स इज बीइंग डन अंडर नॉर्मल कंडीशन। अच्छा, फील्ड जीन बैंक में तो करा जाएगा नॉर्मल कंडीशन, सही बात है। इंस्टीट्यूट्स दैट मेंटेन स्टॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ग्रोइंग प्लांट्स, लाइव ग्रोइंग प्लांट्स सॉरी, तो उन्हें आर्कड कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, आप देखोगे बगीचा हिंदी में बोलते हैं इसे। पॉलिन ग्रेन्स आर सुइटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, ये बात सही नहीं, पॉलिन ग्रेन लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन में यूज़ नहीं करे जा सकते। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है कि सीड जीन बैंक जो होता है वो सबसे सिंपल वे है जर्म प्लाज्म को स्टोर करने की, चाहे वो कल्टिवेटेड हो या बाइल्ड हो, ठीक है, लो टेम्परेचर पे। अच्छा, फील्ड जीन बैंक में हम फील्ड नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन में ही कंजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। इंस्टीट्यूट दैट मेंटेन स्टॉक, स्टॉक मतलब होता है कुछ पार्ट्स ऑफ लाइव ग्रोइंग प्लांट्स के, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्किड्स बोलते हैं। अच्छा, पॉलिन ग्रेन्स आर सुइटेबल फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, नहीं, पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो सुइटेबल फॉर शॉर्ट टर्म कंजर्वेशन। तो गलत जो पॉइंट है, जो नॉट ट्रू है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो ट्रू स्टेटमेंट, इसमें इसका मतलब होना चाहिए, क्वेश्चन सही करें थोड़ा सा, इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट। देखिए उल्टा हो रहा था, कहीं उधर नॉट लगना था, आप क्वेश्चन पढ़े हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट ये नहीं है। पॉलिन ग्रेन जो होते हैं आर सुइटेबल फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, ये बात सही नहीं है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पॉलिन ग्रेन को हम लॉन्ग टर्म के लिए जो है प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन को आप ठीक करें, नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट, ये आएगा आपका, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है कि पॉलिन ग्रेन को हम लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन में स्टोर नहीं कर सकते, उन्हें कुछ ही टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब डेड हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टिश्यू कल्चर टेक्निक, मतलब प्लांट की जो बायो टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स है, कौन सी ऐसी टेक्निक है देयर इन, मतलब जिसमें वेजिटेबली प्रोपेगेटेड प्लांट परमिट्स होते हैं लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोन्स इन वायरस फ्री कंडीशन, कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं और ऐसी कंडीशन में कि जो उसमें वायरस का इन्फेक्शन ना हो। तो वो मेरिस्टेम कल्चर है, एंथर कल्चर है, एम्ब्रियो कल्चर है, या कोई भी नहीं है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक जो होती है, इसके थ्रू ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के प्लांट टिश्यू कल्चर की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लॉन्ग टर्म और वायरस फ्री स्टेट में प्लांट के पार्ट्स को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच टू सी दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।